सो हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि किस तरीके से EC2 इंस्टांस लॉन्च किया जाता है, राइट। ये हमारा EC सिंपल अभी डैशबोर्ड है AWS का। यहाँ पे EC2 आप क्लिक करोगे तो आप EC2 में चले जाओगे। अच्छा, जाने से पहले आपको एक चीज बताऊं। यहाँ पे जो ये मुंबई दिखा रखा है, ये सारे के सारे हमारे रीजन्स है, राइट। मतलब AWS अपनी कहाँ कहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सब रीजन्स है, राइट। और इन्हीं रीजन्स के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं एज अ डेटा सेंटर। मिनिमम 3 डेटा सेंटर या 3 अवेलेबिलिटी जोन हर रीजन में आपको मिलेंगे। वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ आएगा, राइट। तो 3 हर जगह मिलते हैं। ये एक हमारे पास EC2 इंस्टांस लॉन्च है। इसको अभी एक के लिए हम स्टॉप स्टेट में डाल रहे हैं, यहाँ से स्टॉप। ये आपको चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा आगे की वीडियोस में, बट अभी के लिए इसको स्टॉप कर रहा हूँ और एक इंस्टांस लॉन्च करेंगे इसको, राइट। सो इंस्टांस लॉन्च करने का तरीके क्या है? यहाँ इंस्टांस पे, यहाँ पे आप जाके आप लॉन्च इंस्टांस को क्लिक करो, राइट। लॉन्च इंस्टांस को क्लिक किया तो अब पहले पूछेगा इंस्टांस का नाम। आपको इंस्टांस का नाम क्या देना है? और देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, टैग्स। एक्चुअल में क्या है, हम चाहे तो हम अपने इंस्टांस में टैग्स लगा सकते हैं। टैग्स कहाँ काम आएगा? ये काम आएगा जब हम इसको ऑटोमेट करेंगे, जब चीजें ऑटोमेशन पे आएगी, जब हमें इंस्टांस को नाम से नहीं उसके टैग से पहचानना होगा, तब ये काम आते हैं। तो दोनों एक तरीके से हो सकते हैं। अगर हमें इंस्टांस का नेम अगर इसमें डाल दूं मैं, जैसे फर्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपकी AMI, एप्लीकेशन एंड OS इमेज। AMI क्या होती है? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम OS होता है ना, या कह सकते हैं iOS इमेज जो होती है, या ISO इमेज जो कहते हैं हम वर्चुअल मशीन में, ISO इमेज है एक तरीके से। ये भी वही इमेज है। कौन सी AMI आपको चूज करनी है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो, राइट। या तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी AMI मिल सकते हैं। अगर उबंटू सर्च करोगे तो उबंटू के रिलेटेड आपको बहुत सारी EMI मिल जाएगी। उबंटू करो तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी। यहाँ पे या तो आपको कोई EMI ब्राउज करना है तो यहाँ पे बहुत EMI आपको मिल जाएगी। अभी के लिए हम उबंटू चूज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद उबंटू के वर्जन आपको पता है कि इसके वर्जन कौन से हैं। आप क्लिक करके देखोगे तो बहुत सारे उबंटू के वर्जन आएंगे। तो कुछ इसमें पेड होते हैं और कुछ अनपेड है, राइट। फ्री टायर तो हम अभी के लिए फ्री टायर ही लेंगे, राइट। 2022 अलग अलग है। अगर इसमें देखोगे तो बाकी अलग अलग है। ये आर्म प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर क्या है, यहाँ पे रूट रूट डिवाइस टाइप क्या है, वर्चुअलाइजेशन HVM NA इनेबल्ड, ये क्या है, ये डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम AMI के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए उबंटू हम सर्वर ले रहे हैं, राइट। हमने इसको क्लिक कर लिया। उसके बाद हमें बताता है आर्किटेक्चर कौन सा रहता है। 64 बिट आर्म प्रोसेसर चाहिए या 86 चाहिए सिंपल, तो हम 86 ही लेंगे, राइट। देन ये AMI ID भी, हर एक जो हम AMI बनाएगी उसकी एक खुद की ID भी होती है, राइट। हम अगर खुद की भी AMI बनाए तो उसकी एक ID आएगी, राइट। तो उसके बाद हमें बताना है इंस्टांस का टाइप। हमारे पास मल्टीपल इंस्टांस के टाइप होते हैं और राइट। अभी यहाँ पे इंस्टांस टाइप में T2 माइक्रो है और इसकी बहुत सारी सीरीज है। अगर इसको मैं क्लिक करूं तो आप देखोगे T2 की सीरीज है ये, देन उसके बाद C5 की सीरीज है, देन उसके बाद आएगी अलग अलग सीरीज C6, R7, बहुत सारी सीरीज है। मैं आपको सीरीज पे भी बताऊंगा नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में। आपको कितने तरीके के EC2 इंस्टांस होते हैं और कौन से EC2 इंस्टांस कहाँ काम आते हैं, वो आपको इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए आप T2 माइक्रो ले ले, क्योंकि वो फ्री टायर पे है, ठीक है। फ्री टायर मतलब ये अराउंड 520 कितने आवर्स होते हैं, मतलब आप इसको चाहो तो पूरे साल चला सकते हो, तो आपको कुछ चार्जेस नहीं लगेंगे, राइट। बट इसी को टी टू माइक्रो मीन्स एक कोर का CPU और 1 GB रैम, राइट। उसके बाद अगर आप और जनरेशन पे क्लिक करो तो इसके और जितने भी जनरेशन है वो सब दिखा देगा। बट अभी हम ये क्लिक नहीं कर रहे, हटाओ, जरूरत नहीं है अभी के लिए। अभी हम कर रहे हैं T2 माइक्रो, राइट। उसके बाद की पेयर। यार, जब आप पहली बार EC2 इंस्टांस पे लॉगिन करोगे तो आपको की के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप बाकी एज्योर में या ओरेकल में IBM किसी और में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन आता है, अगर आप यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो, वो या तो अपनी कोई पी की जो है वो पेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पेस्ट कर सकते हो पब्लिक की। पर हमारे पास कोई ऐसा पब्लिक की का कंसेप्ट अभी है नहीं। अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास कौन सी की है। अगर नहीं की है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं की पेयर, राइट। क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली जैसे आपने क्रिएट करी तो की का नाम पूछेगा और कौन सी की करनी है, पैम करनी है, PPK करनी है।
पैम यूज होती है दोस्तों जब आप टर्मिनल के थ्रू लॉगिन लेते हो, राइट। और पीपीके करते हो जब आप पुट्टी के थ्रू लॉगिन लेते हो, राइट। बट अभी यहाँ अगर मैं पैम करूं और इसको क्रिएट करूं तो वो वाली की डाउनलोड हो जाएगी, राइट। देन उसके बाद क्या करेगा करना है, एक सेकंड गाइस। हम सो की पेयर यहाँ तक था हमारा। की पेयर हमने बना रखा है तो हम इसको बनाएंगे नहीं, इसको हम सीधा, मेरे पास जो की है मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क की सेटिंग। नेटवर्क का एक पूरा सेशन होगा मेरे पास, जब हम पूरा वीपीसी अलग से बनाएंगे और हर एक चीज अलग से सेटअप करेंगे। अभी के लिए हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं जिसमें हमारा वीपीसी है। वीपीसी क्या होता है, वीपीसी के सेक्शन में पूरा डिटेल में जाएंगे। देन वीपीसी के अंदर अलग अलग सबनेट है। अब आप एक चीज नोटिस करना, सबनेट है ये, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हर एक रीजन है, ये सारे रीजन्स है, और एक हर रीजन्स के अंदर अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, या कह सकते हो डेटा सेंटर हो सकते हैं। अगर मैं एडिट करूं इसको और यहाँ मैं सबनेट क्लिक करूं, तो आप एक तरीके से इसको सबनेट भी बोल सकते हो या डेटा सेंटर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। पर एक्चुअल में इसको ना डेटा सेंटर या अवेलेबिलिटी जोन बोलना एक गलत चीज है, राइट। अब हो क्या रहा है, अब यहाँ पे ये चीज देखिए, अवेलेबिलिटी जोन देख रहे हो, ये अवेलेबिलिटी जोन है। होता इस तरीके से ही है कि आपने अगर कोई वीपीसी बनाया है और वीपीसी के अंदर अलग अलग सबनेट काटे हैं, तो हर एक सबनेट अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में डाला जाता है। अवेलेबिलिटी जोन देख रहे हो, एपी साउथ 1C, हमारे रीजन का नाम है मुंबई रीजन का एपी साउथ 1। अगर उसके बाद आप इसका सबनेट देखोगे तो एपी साउथ 1A, AB 1C, अवेलेबिलिटी जोन इज जस्ट लाइक डेटा सेंटर, राइट। आप कौन से सबनेट में आप बनाना चाहते हो वो आपकी रिक्वायरमेंट है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो आप वीपीसी में हो और आप चाहते हो कि आपके डेटाबेस सर्वर सबनेट 1 पे रहे, आपके एप्लीकेशन सर्वर सर्वर 2 पे रहे, आपके फ्रंट एंड सर्वर सबनेट 3 पे रहे, तो उस हिसाब से है, राइट। किस सबनेट पे इंटरनेट चल रहा है, किस सर्वर पे एक्सेसिबल है, वो सब हम बाद में करेंगे, राइट। अभी के लिए हम कोई भी सबनेट ले लेते हैं, लेट्स टेक पहला सबनेट, ठीक। उसके बाद पूछता है कि आपको ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, आप चाहते हो कि आप ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी असाइन हो जाए, तो आप इसको टिक करो। डिसेबल करोगे तो आपको पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी, राइट। पर अभी हम इनेबल कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक्सेस करना है इसको, राइट। उसके बाद आता है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप क्या करता है, ये अलाउ करता है, पॉइंट को याद रखना क्या बोल रहा हूं, कि ये अलाउ करता है ना कि डिनाई करता है। मतलब कि कौन से रूल को आपको अलाउ करना है, वो चीज आप यहां डालते हो। मतलब कह सकते हो किस आईपी को अलाउ करवाना है, वो चीज हम यहाँ डालते हैं, ना कि डिनाई। हम डिनाई नहीं कर सकते कुछ भी। मतलब अगर हम किसी को डिनाई करना चाहते हैं, मतलब किसी को चाहते हैं कि ये आईपी, पर्टिकुलर आईपी एक्सेस ना ले पाए, या पर्टिकुलर सबनेट या पर्टिकुलर रेंज सब एक्सेस ना ले पाए, और इसको हम डाल दे कि एक्सेस ना ले पाए, कि नेग्लेक्ट कर दे, वो नहीं कर सकते। वो यहाँ नहीं करते, वो वीपीसी के एंड में होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ कौन सी आईपी को अलाउ करना है वो है। अब यहाँ पे दो पॉइंट आता है, या तो एक सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट कर लो, नाम डालो और चेंजेस करके सारे के सारे टाइप डालो, या तो आप एग्जिस्टिंग यूज कर लो। मैं क्रिएट ही करूंगा ताकि याद रहे। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम ले लेता हूं मैं फर्स्ट, ताकि हमें याद रहे कि हम फर्स्ट ले रहे, राइट। और इसकी ये भी फर्स्ट डाल देते हैं ताकि याद रहे डिस्क्रिप्शन क्या डालना चाहते हैं, कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप किस काम के लिए, तो हम डाल सकते हैं। देन उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप्स में दो चीज आती है, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड बताता है कि कौन सा रूल हमारे EC2 इंस्टांस के अंदर जाएगा, मतलब कौन से किस किस चीज के एक्सेस इनबाउंड है, मतलब सर रिक्वेस्ट आने वाली चीज, उसको इनबाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने SSH अभी डाल रखा है, TCP पोर्ट, मतलब 22 पोर्ट कहाँ से अलाउड है, हर जगह से। अगर इसको हम चाहे तो किस कस्टम आईपी से भी अलाउ करवा सकते हैं, और मेरी खुद की आईपी से भी ऐसे अलाउ करा सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ भी हर जगह से अलाउ रहे, SSH, ठीक है। उसके बाद आता है एडवांस नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर इसमें देखोगे क्या है एडवांस नेटवर्क सिक्योरिटी, अभी इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी आप एक को सिंपल आसान भाषा में, आप घर पे अगर यूज करते हो घर का सिस्टम, तो उस पे पीछे ईथरनेट केबल लगती है, वो ईथरनेट केबल ही इसको मान के चलो वो नेटवर्क का, ये नेटवर्क इंटरफेस है।
अगर हम चाहते हैं कि वो वाली नेटवर्क केबल हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। एक ईथरनेट केबल या एक नेटवर्क इंटरफेस एक टाइम पे एक ही पे लगता है, जैसे घर पे एक टाइम पे एक ही इथरनेट केबल लगते हैं तो वैसे ही, राइट। बट ये ऐसा नहीं है कि एक इथरनेट केबल एक टाइम पे आप एक से ज्यादा EC2 इंस्टांस पे नहीं लगा सकते, राइट। तो वही चीज है इस पे, तो अभी इसको हम नहीं दिखाऊंगा, मैं इसको जरूरत नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है आपका कॉन्फ़िगर स्टोरेज, कि क्या स्टोरेज है। मिनिमम स्टोरेज जो होती है वो 8 GB रहती है, ध्यान रखना 8 GB से कम आप नहीं कर सकते। 7 GB डालूं तो देखो क्या कहेगा, 8 GB। मिनिमम 8 GB की स्टोरेज होनी चाहिए, ठीक है। और ये टाइप ऑफ स्टोरेज होती है, GP2 GP3 आईओप्स। इसके बारे में हम बाकी वीडियोस में पढ़ेंगे अलग में कि क्या है किसी के टाइप्स। अभी के लिए अब इसको GP2 ही लेंगे SSD। और ये ध्यान रखना जो हम वॉल्यूम दे रहे हैं ये हमारा रूट वॉल्यूम है, राइट। अगर हम इसमें ऐड न्यू वॉल्यूम कर दे तो अगला जो वॉल्यूम आएगा वो EBS वॉल्यूम होगा, जो रूट वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं अभी के लिए, अभी हम सिर्फ रूट वॉल्यूम रख रहे हैं, राइट। उसके बाद हम एडवांस डिटेल पे क्लिक करें तो काफी सारी डिटेल्स आएंगे। अगर हम किसी को चाहते हैं कोई हमारे पास SSM के थ्रू या कोई अलग अलग ज्वाइन या किसी को रोल देना है, यहाँ से दे सकते हैं। होस्ट नेम होस्ट टाइप क्या होना चाहिए, ये सब हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी के लिए बहुत है, तो हम इसको जाएंगे यहाँ से। अब देखोगे एक इंस्टांस का ऑप्शन आ रहा होगा, नंबर ऑफ इंस्टांस। अगर आप चाहते हो एक से ज्यादा इंस्टांस एक साथ में लॉन्च करना है तो इंस्टांस की वैल्यू डाल दो, राइट। बट हम ये अभी एक ही करना है तो एक ही डालेंगे एंड इसको लॉन्च कर देंगे। अब क्या होगा, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगा, सब कुछ क्रिएट करेगा और ये लॉन्च हो गया। व्यू ऑल इंस्टांस देखेंगे, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको। और यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे मैं ठीक है बाद में दिखाता हूँ आपको। यहाँ फर्स्ट आ गया, राइट। जिस नाम से बनाया था पेंडिंग स्टेट में है अभी, तो आ जाएगा। अगर आप इसको नीचे आके लेफ्ट में देखोगे, यहाँ सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है। सिक्योरिटी को क्लिक करोगे तो देखोगे ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है और ये रूल है। अच्छा एक और चीज आप याद रखना, आउटबाउंड पोर्ट जब हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे थे तो उसने मेरे को आउटबाउंड पोर्ट दिखाया नहीं। आउटबाउंड रूल का मतलब क्या था कि हमारे सर्वर से रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, वो रूल सेट करना, तो आउटबाउंड रूल सेट करते हैं। बाय डिफॉल्ट जब हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उसमें आउटबाउंड रूल मतलब रिक्वेस्ट ट्रैफिक, बाहर जाने का, हमारे मशीन से बाहर जाने का जो ट्रैफिक है वो हर जगह के लिए अलाउड होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, राइट। और अंदर आने के लिए सिर्फ ये रूल अलाउड होता है, हर जगह से 22 पोर्ट, बाहर जाने के लिए हमेशा अलाउड रहता है, राइट। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली, राइट। ये हो गया। अगर आप इसको यहाँ से अब मैंने रिमेंबर वहां पे पब्लिक आईपी इनेबल कर रखी थी, तो इसलिए पब्लिक आईपी इन्होंने दे दिया, राइट। उसके बाद मैं अब क्या करता हूँ, पब्लिक आईपी मैंने कॉपी करी, राइट। मैं अपना टर्मिनल खोलता हूँ क्योंकि मेरे पास टर्मिनल है, पहले टर्मिनल ओपन किया। देन मैं जाऊंगा टर्मिनल के अंदर अपने फोल्डर पे जहाँ पे मेरे पास मेरी पैन की होगी। आप अपने पैन की देख लेना, आपने जहाँ डाउनलोड किया है वहां जाना। देन आपके पास SSH-I अपना की का नाम। देन अब यहाँ क्या होता है, अलग अलग EMI के अलग अलग यूजर्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट यूजर जो पहले बार लॉगिन लेने में यूज होता है, तो उबंटू मशीन के जो बाय डिफॉल्ट यूजर है वो है उबंटू, राइट। अगर आप Amazon की खुद की दी हुई AMI यूज करते हो तो उसका है होगा EC2 डैश यूजर, उसका ये यूजर होगा EC2 डैश यूजर, ये यूजर होगा अगर Amazon की खुद की इमेज लेते हो, राइट। अगर आप सेंटोस लेते हो तो यूजर होगा सेंटोस, राइट। तो उबंटू यूजर ले लिए तो हम अभी ले रहे हैं उबंटू @IP एंड एंटर, राइट। सी एंड ये घुस गए हम सिस्टम के अंदर, राइट। तो ये तरीका है सिस्टम को करने का। अगर आपके पास पब्लिक आईपी अलाउड है और ऐसे है तो आप यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट क्लिक किया, इसको कनेक्ट किया और एक ऐसा टर्मिनल खुल जाएगा, कनेक्ट टू इंस्टांस, राइट। जैसे पब्लिक आईपी होगी, देखो बाय डिफॉल्ट उसने क्या दे दिया, उबंटू ऑटोमेटिकली, राइट। एंड कनेक्ट, इसको कनेक्ट करोगे तो एक नया टैब खुलेगा जिसपे ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। बट ये तभी हो पाएगा जब आपके यहाँ पे ना पब्लिक आईपी अलाउड होगा, पब्लिक आईपी होगी। अगर मेरे पास प्राइवेट आईपी होगी तो ये चीज ओपन नहीं होगी, राइट, अभी के लिए। सो आई थिंक ये बहुत है इस वीडियो के लिए, राइट।
अभी मैं बंद करता हूँ इस वीडियो को। सो नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके बारे में और आगे जानेंगे कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके साथ लिंक्ड होती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू एंड बाय बाय।